नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक अमेजिंग जर्नी पर चैलेंज सेल की दुनिया में। सेल को लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1955 में कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखा और छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए। उन्होंने उन्हें सेल्स नाम दिया। बाद में एंटोनियो वन लेeuwenhoek ने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। फिर आए मैथियस श्लाइडन और थियोडोर श्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दी। बाद में रूडोल्फ विर्चोव ने कहा एंड जीट ओमनिस सेलुलाe सेलुला एंड गथ, यानी हर नई सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनती है। अब सेल के अंदर चलते हैं। सबसे बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल की सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। ये डिसाइड करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल्स में इसके बाहर एक हार्ड लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेल को शेप और प्रोटेक्शन देती है। सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब मिलते हैं राइबोसोम जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन्स बनाता है जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिबोसोम के पास ही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। ये सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। रफ ईआर प्रोटीन बनाता और ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि स्मूथ ईआर लिपिड्स और हार्मोन्स बनाता है। अब आते हैं गोल्गी एपरेटस पर, जिसे सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ये प्रोटीन्स को पैक करके उनकी करेक्ट जगह तक भेजता है। कभी कभी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी बन जाते हैं। उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है लाइसोसोम, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। स्टोरेज के लिए सेल में वाक्यूले होती है। प्लांट सेल्स में ये बहुत बड़ी होती है और वाटर स्टोर करती है। अब बात करते हैं सेल के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले की, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यही एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। प्लांट सेल्स में एक स्पेशल ऑर्गेनेले होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रिपेयर करता है, इसीलिए इसे किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और सबसे लास्ट में आता है न्यूक्लियस, सेल का ब्रेन या कंट्रोल सेंटर। ये सेल की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है और हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी सेल की अमेजिंग दुनिया, जहां हर ऑर्गेनेले का अपना एक स्पेशल रोल होता है। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से लाइफ पॉसिबल होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।